दीदी मेरा पार्टनर है, उसकी चाची को मैंने कभी देखा नहीं है। उसकी चाची कोमा में है, कोमा में थी। उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे तो वो कोमा में चली गई थी। 1-2 महीने से वो कोमा में थी। मैंने आपको बताया था, मेरी उससे बात हो गई है। हाँ हाँ उसने मुझे बताया, उसने बोला था कि 8-9 तारीख तक आएगी वो होश में। तो मम्मी कह रही तू मेडिटेशन लगाती है, तो एक मेडिटेशन लगा। मैंने उनको कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने खुद को के रूप में और उनको ऐसा है। आत्मा के रूप में विजुअलाइज किया कि हम्म बाबा की एनर्जी मुझ में आ रही है और वो एनर्जी उनमें जा रही है और बाबा उनके ऊपर हाथ फेर रहे हैं। हम्म। ऐसा मैंने 2 दिन किया, मम्मी ने भी जाप लगाया। और आज फाइनली 4:30 बजे उनको होश आ गया, वो बोलने भी लग गई है और अपने बच्चे के साथ है वो फाइनली। मैं भगवान से शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि उनको होश आ गया। मैं कंफर्म होके बोल रही हूँ दीदी, मैं आपको ये हाँ, सब। वो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब सही है वो, और वो कोमा में चली गई थी। आपकी मतलब सक्सेस जब तक स्टोरी उनको है ना, छवि, आपकी सक्सेस स्टोरी है ना, मेरे खुद के रोंगटे खड़े कर देती है। सही में कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, सही में। यू आर सच अ प्योर सोल। कोई बात नहीं, देखो मैं छवि का थोड़ा बताती हूँ। लास्ट सेशन हमारा 20 कब हुआ था एंड? 26 को एंड हुआ था ना हमारा। 26 को एंड हुआ था हमारा। उस दिन इनके ताऊ जी के लड़के थे, भाई ताऊ जी के लड़के थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। हालत खराब। पहले छवि का ये था कि उन्होंने जैसे आज ही मेडिटेशन का बता रही है वैसे ही इन्होंने उस दिन भी किया था, एक बार उनको होश भी आ गया था। लेकिन उस दिन हमने खूब भाई सेलिब्रेशन भी किया, चलो ठीक है हो गया, लेकिन एट ए टाइम सेशन के टाइम पर ही उनका वो एक्सपायर हो गए थे भाई, उसी टाइम पर। लेकिन छवि में इतनी स्ट्रोंग हो चुकी है, इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि इसने इसको संभाला, बिल्कुल न्यूट्रल बनी ये सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सेकंड डे ही हमारा 7 चक्रा मेडिटेशन था। मैंने सोचा था कि छवि नहीं आएगी, सच में मैंने यही सोचा था कि छवि नहीं आएगी, लेकिन छवि आई। इसलिए मैंने इसको, मुझे ऐसा लगा देखो इसने अपना अपने आप को न्यूट्रल रखा, क्योंकि जो जर्नी हमने की थी सिर्फ 21 डेज की, हमने यही की थी कि हमें न्यूट्रल बनना है, हमें अपने अस्तित्व से जुड़ना है। तो इन्होंने बखूबी अपने ऊपर वर्क किया, अपने ऊपर काम किया, तो इन्होंने रिजल्ट आया कि इतनी इसमें स्ट्रेंथ आ चुकी है, स्ट्रोंग है। उस सिचुएशन को इसने फेस किया इतने इजीली। उसके बाद क्लब फ्रिक्स भी आया, वो भी ज्वाइन किया, और ये 5 दिन भी डेली रेगुलर आ रही है। तो ये होता है अपने ऊपर वर्क करने का रिजल्ट। ये जरूरी नहीं होता कि चलो ठीक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम फॉलो कर रहे हैं कि सिर्फ पैसे ही हमें कमाने हैं, यही सक्सेस स्टोरी है। सिर्फ पैसे ही नहीं, अगर बंदा खुद खुश रहना सीख रहा है, जो सिचुएशन है उसको फेस करना सीख रहा है, ये सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। पैसे हैं जो भौतिक वस्तु है वो तो आती ही रहेंगी, क्योंकि ये इच्छाओं का जो जाल है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो तो हम एक को पकड़ेंगे दूसरा आएगा, एक को पकड़ेंगे दूसरा आएगा, वो तो हमें ढूंढता ही चला जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने इस सेशन को यूं ही चलाया था पिछली बार कि हमें भौतिक वस्तु के पीछे बिल्कुल नहीं जाना, सिर्फ हमें अपनी सोल के ऊपर वर्क करना है, अपने अस्तित्व से जुड़ना है, जो हमने किया और जिसकी सक्सेस स्टोरी मिल भी रही है। आज मंजू जी आई ना, देखो आज मंजू जी की सक्सेस स्टोरी थी जो मैंने ग्रुप में डाली। एक इंटेंशन दिया और कितना अच्छा सक्सेस मिला है। यही होता है अपने इनर बीइंग से मिलने का रिजल्ट। और आगे जो हमारा 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है उसमें भी हम यही करेंगे। उसमें तो हमारा EFT टैपिंग करेंगे, उससे